क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो मोस्ट प्रॉब्ली आपका नेटवर्किंग कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी से होगा। इस क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस भी रहती है आपको, राइट। इंटरनल चॉइस एज इन क्वेश्चन 12 जो है वो कंपलसरी है, लेकिन उसमें और करके 2 क्वेश्चन दिए हो सकते हैं, राइट। क्वेश्चन का नंबर सेम ही रहेगा 12, उन दो जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक ऑप्शन आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये वाला क्वेश्चन है जो मोस्ट प्रॉब्ली ये इसी टॉपिक से होगा, लेकिन ये किसी और टॉपिक से भी हो सकता है। बट इन दैट सिनेरियो ये वाला क्वेश्चन कहीं और पे मिल सकता है आपको, मतलब ये वाले जो 4 नंबर हैं वो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, राइट। तो वेटेज सेम रहेगा। तो इसमें 2 सब पार्ट्स होते हैं आगे, कंटेनिंग 2 मार्क्स ईच। तो आपके पास ऐसे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी, गिव 2 एग्जांपल्स एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ अ टोपोलॉजी। या आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि किन्हीं 2 टोपोलॉजीज़ के नाम बताइए, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन एक पार्ट में हो सकते हैं। कई और क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो सारे जो टॉपिक हैं, डिफरेंट टॉपिक्स, जिनमें से कोई क्वेश्चन इसमें आपको पूछा जा सकता है, वो वाला हम इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टोपोलॉजीज़ की समरी देख लेते हैं। तो आपके सिलेबस में 3 टोपोलॉजीज़ हैं, बस, स्टार और ट्री। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि आपके पास एक सेंट्रल बैकबोन होती है, राइट। एक ही केबल होती है दैट रन्स थ्रू आउट द नेटवर्क। उसी केबल के साथ आपके छोटे छोटे वायर्स, इनको बोलते हैं टैप, राइट। उस वायर को टैप किया होता है और टैप करके उसके साथ नोड्स कनेक्टेड होती हैं। वो नोड्स आपके कंप्यूटर हो सकते हैं, प्रिंटर हो सकते हैं, मीडिया सर्वर हो सकते हैं, कोई भी नोड हो सकती है, लेकिन वो सारे एक ही सेंट्रल जो वायर है उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, राइट। अब इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं कि ईजी टू कनेक्ट है, और इसमें डायग्राम बना सकते हो आप हमेशा, राइट। कुछ कम्प्लेक्स डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा डायग्राम भी बना दोगे तो चलेगा। आपको सिर्फ ये दिखाना है कि जो भी नोड्स होते हैं वो एक ही सेंट्रल वायर के साथ कनेक्टेड हैं, लीनियर फैशन में कनेक्टेड हैं, राइट। और इसको अगर ऐसे बना दोगे तो आपका करेक्ट नहीं होगा, राइट, क्योंकि आपको एक सेंट्रल नोड दिखानी है जिसके साथ बाकी सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे, राइट। तो ये वाला जो लेआउट होगा वो आपका है तो लीनियर ये, लेकिन करेक्टली बस टोपोलॉजी को डिपिक्ट नहीं करेगा, राइट। डायग्रामेटिकली अगर आपको शो करना है तो आप इसको कैसे कर सकते हो, यहीं पे बना देता हूँ मैं। आप ऐसे कर सकते हो कि कोई भी वायर ले लो, उसको कैसे भी रख लो, लीनियरली होनी चाहिए। अब उसके साथ आप ऐसे करके कोई भी जो उसके सिस्टम्स है वो लगा सकते हो। ये करेक्ट डिपिक्शन आपके पास हो जाएगी बस टोपोलॉजी की। ऐसा वाला डायग्राम मत बनाइए, क्योंकि ये ऐसे नहीं डिपिक्ट कर रहा है कि ये एक सेंट्रल वायर है और उसी के साथ उसी को टैप कर करके आपके साथ नोड्स कनेक्टेड हैं, राइट, जैसा कि इसमें और इसमें है। तो इसकी एडवांटेजेस जो आपके पास हो जाएंगी कि ईजी टू कनेक्ट, राइट। कुछ भी आपको नया कंप्यूटर कनेक्ट करना है, वायर को टैप करो और उसके साथ नया कंप्यूटर, यहाँ पे नया कंप्यूटर लगा दो, राइट। उसके बाद आपका रिक्वायर्स लेस केबल लेंथ देन अ स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि नए कंप्यूटर के लिए बिल्कुल थोड़ी सी केबल चाहिए आपको, टैप करो और नई केबल जोड़ दो और कंप्यूटर लगा दो, राइट। डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर आपका मेन केबल में ब्रेक आ जाए तो आपका पूरे का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। यहाँ पे मेन केबल में कहीं पे भी ब्रेक आएगा। टर्मिनेटर्स आर रिक्वायर्ड एट बोथ हैंड्स ऑफ द बैकबोन। जो बैकबोन है उसके बोथ हैंड्स पे आपको टर्मिनेटर चाहिए। डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इफ़ द इंटायर नेटवर्क शट्स डाउन। तो कहाँ पे प्रॉब्लम आई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, या कहाँ पे प्रॉब्लम आई है, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट। नॉट मेंट टू बी यूज्ड एज अ स्टैंड अलोन सोल्यूशन इन अ लार्ज बिल्डिंग। किसी भी लार्ज बिल्डिंग में ये सिर्फ बस टोपोलॉजी कभी भी यूज़ नहीं हो सकता, राइट। तो ये फिजिबल नहीं है। उसके बाद आपके पास स्टार टोपोलॉजी है। ये आपके पास मोस्ट वाइडली यूज्ड टोपोलॉजी है। कहीं भी किसी भी बिल्डिंग में आप जाओगे अगर, तो आपको स्टार टोपोलॉजी मिलेगी ही, राइट। ज़रूरी नहीं है कि इट हैज़ टू लुक लाइक अ स्टार, ये कैसी भी हो सकती है। आपके पास एक सेंट्रल नोड होगा, उसके साथ बाकी वाले सारे जो नोड्स हैं वो कनेक्टेड होंगे, राइट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इट हैज़ टू लुक लाइक अ स्टार, तो ये भी एक स्टार टोपोलॉजी है, राइट। बट मोस्टली जब इसको डिपिक्ट किया जाता है तो एक सेंट्रल नोड को बीच में रखा जाता है और उसके साथ कुछ ऐसे नोड्स को दिखा दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ स्टार, तो इसको स्टार टोपोलॉजी बोल देते हैं, राइट। बट मेन कॉन्सेप्ट ये है कि एक सेंट्रल नोड होगी, उस सेंट्रल नोड में कई सारे जो हब्स, जैसे हब या स्विच होता है वैसे कनेक्टर होंगे, जिसमें आप बाकी कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो ये एक स्टार टोपोलॉजी है। ईजी टू इंस्टॉल एंड वायर है। इसमें कोई डिस्ट्रप्शन नहीं आती। अगर जब नया कोई कंप्यूटर अटैच करना है तो या रिमूव करना है तो ऐसा नहीं कि बाकी नेटवर्क आपका बंद हो जाएगा, राइट। आप सिंपली इसमें नए वाले पोर्ट में एक और कंप्यूटर अटैच कर सकते हो विदाउट डिसरप्टिंग द एग्जिस्टिंग नेटवर्क। ईजी टू डिटेक्ट फॉल्ट्स एंड टू रिमूव पार्ट्स।
फॉल्ट आता है तो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे फॉल्ट है, इस वाले कनेक्शन में फॉल्ट है। अब डिसएडवांटेज इसकी क्या है कि केबल एक तो बड़ी ज़्यादा लगेगी, राइट। दूर दूर तक अगर आपके कंप्यूटर पड़े हैं तो हर कंप्यूटर को आप सेंट्रल नोड के साथ कनेक्ट करोगे तो उतनी केबल आपको चाहिए होगी। और ये है कि अगर स्विच या हब जो आपका सेंट्रल कनेक्टर है अगर वो फेल हो जाए तो आपकी सारा जो नेटवर्क है आपका डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये वाली सेंट्रल नोड फेल हो जाए तो आप पूरे का पूरा नेटवर्क आपका बंद हो जाएगा, राइट। तो ये इसकी एक मेन डिसएडवांटेज है। उसके बाद आपका है कि बस से थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि आपको हब और स्विच का कॉस्ट जो है इसमें वो एडअप हो जाता है। ट्री टोपोलॉजी है, इसमें ये होता है कि जो बैकबोन केबल होती है दैट लुक्स लाइक अ बस, बैकबोन ऑफ द बस, और उसके साथ आपके नोड्स कनेक्टेड होते हैं जो फर्दर एक स्विच जो स्टार टोपोलॉजी में कनेक्टेड हो सकते हैं। एक ब्रांचेस जो होती हैं वो आपकी स्टार टोपोलॉजी की ब्रांचेस हो सकते हैं। तो एक हाइब्रिड है बस और स्टार का, जिसको ट्री टोपोलॉजी बोल देते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एक तो यह है कि पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग हो जाती है आपकी इंडिविजुअल सेगमेंट्स की, और काफ़ी सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वेंडर्स इसको सपोर्ट करते हैं। डिसएडवांटेज में ये होता है कि ओवरऑल जो लेंथ है वो टाइप ऑफ केबलिंग से लिमिट हो जाती है कि किस टाइप की केबल आप यूज़ कर रहे हो उससे लिमिट हो जाती है, राइट। डिफरेंट केबल्स हैं कि जैसे कैट 6 कैट 7 जो भी आपकी ईथरनेट केबल्स हैं उनमें एक लेंथ का स्पेसिफिकेशन होता है कि ये इतनी लेंथ तक आप इसको विदाउट अ रिपीटर यूज़ कर सकते हो। अगर सेम एज बस टोपोलॉजी बैकबोन फेल हो जाए तो आपका इंटायर सेगमेंट गोज डाउन, और कुछ अदर टोपोलॉजीज़ आपको इसमें वायर करनी हो तो दैट इज़ डिफ़िकल्ट। उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस का। तो मैक एड्रेस जो होता है वो आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल एक्सेस होता है। ये आपका फिज़िकल एड्रेस होता है किसी भी एनआईसी का डिवाइस का। तो ये एनआईसी का एड्रेस होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का, और ये आपका लॉजिकल एड्रेस होता है। ये फिजिकल एड्रेस नहीं होता, ये लॉजिकल एड्रेस होता है। तो ये पहला डिफरेंस आप लिख सकते हो कि मैक एड्रेस इज़ अ फिजिकल एड्रेस, आईपी एड्रेस इज़ अ लॉजिकल एड्रेस। तो जो मैक एड्रेस है वो इज़ असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द एनआईसी। एनआईसी होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, राइट। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो भी आपका इथरनेट या वायरलेस वायर्ड या वायरलेस नेटवर्क के लिए एक एडेप्टर होता है, उसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं। तो जो उसका मैन्युफैक्चरर है वो उसको असाइन करेगा। यहाँ पे आईपी एड्रेस जो होता है वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या आईएसपी से आपको असाइन होता है, या आपको डीएचसीपी सर्वर से असाइन होता है, लॉजिकली असाइन होता है। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे किसी नेटवर्क के साथ तब आपको एक आईपी एड्रेस असाइन होगा। मैक एड्रेस आपका होगा ही होगा, चाहे आप नेटवर्क से कनेक्टेड हो या नहीं हो, मैक एड्रेस विल बी देयर। ये फिजिकल एड्रेस है आपके एनआईसी का। लेकिन आईपी एड्रेस आपको तब मिलता है जब आप किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हो, और हर बार जब नए नेटवर्क से कनेक्ट करोगे तो एक नया आईपी एड्रेस आपको मिलेगा। ये 48 बिट्स का होता है, 6 बाइट्स का टोटल, हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखा जाता है मोस्टली। इसमें 2 वर्जन है, IPv4 और IPv6। 4 जो है वो 4 बाइट्स का है और 6 जो है वो 16 बाइट्स का है। और इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होती है कि अगर मुझे लिखना हो मैक एड्रेस तो वो कुछ ऐसे लिखा जाता है कि लेट्स से EC 08 AE 7F3C कुछ ऐसा, राइट। आपके पास टोटल 6 बाइट्स होंगे, तो लेट मी ऐड वन मोर। तो कुछ ऐसा मैक एड्रेस आपका होता है, राइट। ऐसी नोटेशन में लिखा जाता है। ये A से जो F तक होते हैं वो आपके हेक्साडेसिमल डिजिट साथ में होते हैं, तो हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखा जाता है। जो IP लेट मी टॉक अबाउट IPv4। जो IPv4 एड्रेस होता है वो आपका कुछ ऐसी नोटेशन में लिखा जाता है कि लेट्स से 172.16. लेट्स से 10.3, एक डॉटेड डेसिमल नोटेशन में लिखा जाता है। इसको डॉटेड डेसिमल नोटेशन बोलते हैं, ये हेक्साडेसिमल नोटेशन है। तो इसका एग्जांपल आप ये लिख सकते हो, और मैक एड्रेस में इसका एग्जांपल आप ये लिख सकते हो, राइट। तो ये आपका यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, फिजिकल एड्रेस होता है। ये आपका लॉजिकल एड्रेस होता है जो एक कनेक्शन को आइडेंटिफाई करता है कंप्यूटर का एक नेटवर्क से। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं आपके पास। वेबसाइट क्या होता है? तो ये वेबसाइट जो होता है वो इट्स जस्ट अ सेट ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। वेब पेजेस का एक कलेक्शन है। वेब सर्वर क्या होता है? वो एक सॉफ्टवेयर है जो HTTP और अदर प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके जो आपका कंटेंट है उसको होस्ट करता है किसी लोकेशन पे। उसको लोकेशन को वेब सर्वर होस्टिंग लोकेशन बोल देते हैं। जैसा कि अगला टॉपिक है वेब होस्टिंग। होस्टिंग में आपको एक जगह होती है, जैसे कि ऑन द इंटरनेट या ऑन द क्लाउड आप होस्ट करते हो, अपने पर्सनल कंप्यूटर पे भी कर सकते हो,
अगर आपको वेबसाइट को होस्ट करना है अपने अपने खुद के कंप्यूटर पे, आप वहाँ पे भी होस्टिंग कर सकते हो। तो इट्स जस्ट अ प्लेस फॉर होस्टिंग वेबसाइट, राइट। कुछ सर्विसेज हैं जैसे GoDaddy, राइट, वो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। जो वेब सर्वर है वो एक सॉफ्टवेयर है जो 80 पोर्ट पे रन करता है। कंप्यूटर के जो पोर्ट नंबर्स होते हैं, एड्रेसेस होते हैं पोर्ट्स के, तो ये सर्व करता है वेब पेजेस को, क्लाइंट को, राइट। वेब क्लाइंट जो होता है वो सर्वर से इंटरेक्ट करता है और सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है। वेब ब्राउज़र जो है वो क्लाइंट है आपका, राइट, क्लाइंट साइड पे रन करता है। आपको कोई भी वेबसाइट ओपन करनी है, आप उसको एक वेब ब्राउज़र के थ्रू ओपन करते हो। ये सिनेरियो होता है कि यहाँ पे आपका वेब ब्राउज़र होगा जो कि आपका क्लाइंट है, राइट, और ये आपका वेब सर्वर है। सर्वर किसी होस्टिंग कंपनी का हो सकता है या आपका खुद का हो सकता है, राइट, या किसी होस्टिंग सर्विस का हो सकता है। और ये जो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है ये आपकी वेबसाइट है, राइट। तो चारों कंसेप्ट आपके इसमें आ गए, वेबसाइट आ गया, वेब सर्वर आ गया, होस्टिंग आ गया, वेब ब्राउज़र जो क्लाइंट है वो आ गया। तो जो क्लाइंट है, ये जो HTTP है, ये एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है। क्लाइंट जो है वो सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर जो है वो क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स टाइप का प्रोटोकॉल है, राइट, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेस पे चलता है। आगे आपका आ गया URL एंड इट्स पार्ट। URL क्या होता है आपका? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, राइट। इसके पार्ट्स जो होते हैं वो, इसमें आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि टॉप लेवल डोमेन क्या है। तो हमारे जो डोमेन्स होते हैं उनमें आपके पास, आपको ऑलरेडी पता होगा कि जैसे कॉम है, आपके पास इन है, या ऑस्ट्रेलिया के लिए AU होगा, आई थिंक कनाडा के लिए CA होगा। ये कंट्री स्पेसिफिक जो आपके पास डोमेन्स आ जाते हैं। उसके बाद आपका लेट्स से .edu हो सकता है, edu.in हो सकता है, ऐसे करके, राइट, एजुकेशन डोमेन है। उसके बाद आपका gov डोमेन, gov.ca, gov.au, gov.in, gov.us, ऐसे करके गवर्नमेंट जो डोमेन्स हैं वो हो सकते हैं, एक्सटेंशंस वो हो सकती हैं। इसके अलावा आपके पास org जो बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं, बेसिकली वो हो सकता है, राइट। अब सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है जो टॉप लेवल का आपका डोमेन नेम है वो कौन सा है। तो इसमें जो gov.in है ये आपकी डोमेन एक्सटेंशन आ गई, और जो kvs.gov.in है ये आपका टॉप लेवल डोमेन आ गया, राइट। तो आपका वेबसाइट का जो मेन वेबसाइट है उसका नाम क्या है? kvs.gov.in। और ये जो आपके पास RO आगरा है ये बेसिकली एक सब डोमेन है, राइट। ये वाली जो वेबसाइट है kvs.gov.in, उस पर फर्दर एक फ़ोल्डर बना होगा या एक सब डोमेन बना होगा, डायरेक्टरी बनी होगी, और उसको एक सब डोमेन इंस्टॉल करके इससे एड्रेस किया गया कि roagra.kvs.gov.in। www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, और ये जो HTTPS है ये आपके प्रोटोकॉल का नेम है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये दो वेरिएंट्स हैं, HTTP और HTTPS। HTTP जो है वो सिक्योर नहीं है क्योंकि उसमें इंक्रिप्शन नहीं होता। HTTPS स्टैंड्स फॉर HTTP ओवर SSL। तो SSL एक आपका सिक्योर सॉकेट्स लेयर है जिसमें इंक्रिप्शन यूज़ होता है, राइट, इंक्रिप्शन यूज़ होता है। लेट मी राइट दैट अगेन। तो ये आपका है प्रोटोकॉल, और ये HTTPS जो है वो इनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल है आपका। अगर S नहीं होगा तो अनइनक्रिप्टेड होगा। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है आपका URL के बाद का पार्ट है, जो ये फर्स्ट स्लैश से जो आगे शुरू होता है, ये डबल स्लैश आपका यूज़ किया जाता है प्रोटोकॉल और जो आपका डोमेन है उसको सेपरेट करने के लिए। ये है आपका पाथ टू अ रिसोर्स। किसी भी रिसोर्स का पाथ है यहाँ पे। जैसे अनाउंसमेंट वाले फोल्डर में जाके holidays.pdf करके एक फ़ाइल है, तो ये किसी फ़ाइल का कंप्लीट पाथ होता है किसी सर्वर पे, राइट। तो ये URL और उसके पार्ट्स हैं बेसिकली। उसके बाद आपका ट्रांसमिशन मीडिया की समरी आ गई। दो टाइप का आपका ट्रांसमिशन मीडिया हो सकता है। आपके पास हो सकता है वायर्ड, या आपके पास हो सकता है वायरलेस, राइट। वायर्ड जिसमें एक फ़िज़िकल कनेक्टिविटी होती है, आपके पास एक गाइडेड, इसको गाइडेड मीडिया भी बोलते हैं क्योंकि एक पाथ ऑलरेडी गाइड करता है सिग्नल को कि सिग्नल को यहाँ से जाना है। और अनगाइडेड, वायरलेस को अनगाइडेड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी कॉन्क्रीट ऐसे पाथ नहीं है कि हाँ सिग्नल को इसी पाथ से ट्रेवल करना है। तो उसमें सबसे पहला है आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल, राइट। ट्विस्टेड पेयर केबल, दो तरह की ट्विस्टेड पेयर केबल आती है, एक अनशील्डेड, एक शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल।
अब इसमें ये होता है कि पेयर हैं, 4 पेयर बने होते हैं यूजुअली, इथरनेट केबल भी बोलते हैं इसको। अब शील्डेड जो है उसमें एक ये वाली शील्ड लगी होती है, यहाँ पे आपको अगर दिख रहा हो, ये ब्लू वाली जो शील्ड लगी हुई है, ये प्रोटेक्ट करती है इसको एक्सटर्नल जो इंटरफेरेंस होती है उससे, राइट। यूटीपी में ऐसी कोई शील्ड नहीं होती, तो ये आप आइडिया लगा सकते हो कि ये थोड़ा कॉस्टली होगी, राइट, ये थोड़ी सी चीप होगी यूटीपी, राइट। कलर कोडेड पेयर्स होते हैं इसके, और इसमें जो ट्विस्ट होते हैं वायर के, जो ट्विस्ट होता है दैट इज़ टू कैंसल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपकी इंडक्शन होती है उसको कैंसिल करने के लिए, राइट। जैसे भी आपको पता होगा कि अगर करंट ट्रेवल करेगा किसी वायर में से, तो उसमें एक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट होता है। तो इसमें अगर ट्विस्ट कर देंगे तो कुछ ऐसा हो जाता है कि अगर आपके पास वायर में ट्विस्ट हैं तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये होगी और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये होगी, लाइक ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन भी ऑपोजिट होगी, राइट। एम्पलीट्यूड सेम रहेगा और वो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन डिफरेंट है तो कैंसिल हो जाएगी, राइट। तो ट्विस्टिंग क्यों होती है? टू कैंसिल आउट द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो आपकी होती है, राइट। तो उसको कैंसिल करने के लिए ट्विस्ट होते हैं, और ये काफ़ी चीप है। इसको ईथरनेट केबल यूजली बोलते हैं, और इसको कनेक्ट किया जाता है यूजिंग एन RJ45 जैक। RJ45 जैक अपने कंप्यूटर लैब में आपने देखा होगा कि किसी भी ईथरनेट केबल के लास्ट में एक वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट सा जो जैक लगा रहता है उसको RJ45 जैक बोलते हैं। एक छोटा वर्जन होता है RJ11, वो जो होता है आपका टेलीफोन की जो ऑडियो लाइन है उसके लिए यूज़ होता है, या मॉडेम की जो लाइन, जो टेलीफोन की लाइन आ रही होती है, कुड बी वॉइस और डाटा, उसके लिए आपका RJ11 जो छोटे वाला वर्जन होता है वो कनेक्टर का वो यूज़ होता है, राइट। उसके बाद आपका कोएक्सियल केबल आ गया। कोएक्सियल केबल अगर आप इसको आइडेंटिफाई करो तो अगर आपके पास घर में DTH, डिश टीवी वगैरह कुछ है तो उसके जो सेट टॉप बॉक्स होता है उसमें कुछ ऐसी केबल लगी होती है, लास्ट में कॉपर वायर सी होती है, और ये ब्लैक कलर की एक आउटसाइड इंसुलेशन होती है, आगे उसमें कॉपर की मेश होती है और एक फर्दर इंसुलेशन होती है। ये मोस्टली वाइट कलर में भी होती है, राइट। उसके बाद एक सिंगल केबल होती है, कॉपर की वायर होती है, एक सिंगल वायर होती है, राइट। तो ऐसी वाली जो केबल है वो कोएक्सियल केबल आपकी होती है। कोएक्सियल केबल जो है थोड़ी सी, अगर ट्विस्टेड पेयर केबल से कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ी सी कॉस्टली होगी। जो ट्विस्टेड पेयर केबल है उससे कॉस्टली होगी, लेकिन उससे थोड़ी सी फास्टर होगी। जो पिछला हमने पढ़ा है ट्विस्टेड पेयर केबल, उससे फास्टर होगी, उससे थोड़ी सिक्योर होगी, राइट। उससे ये ज़्यादा इम्यून होगी टू इंटरफेरेंस, राइट, क्योंकि इसमें एक कॉपर मैश लगी है जो इंटरफेरेंस को रोकती है, राइट। आपको अगर ये बारिश हो रही है काफ़ी, फिर भी आपका टीवी काफ़ी हद तक चलता रहता है, राइट, आजकल। तो ये सिग्नल को जो होती है इंटरफेरेंस से बचाती है। उसके बाद आपका फाइबर ऑप्टिक केबल आ गया, ऑप्टिक फाइबर भी बोल देते हैं। ये लाइट को यूज़ करता है रादर देन इलेक्ट्रिसिटी। करंट की जगह लाइट के ज़रिए जो आपका सिग्नल है वो ट्रेवल करता है। एक वायर में काफ़ी सारे छोटे छोटे वायर्स होते हैं, उनमें आगे ग्लास के स्ट्रैंड्स होते हैं, राइट। उन ग्लास के स्ट्रैंड्स में से आपकी लाइट ट्रेवल करती है, राइट। एक वाले स्ट्रैंड में क्या होता है कि प्लास्टिक कोटिंग होती है, उसके बाद एक क्लैडिंग बोलते हैं, उसके बाद एक कोर बोलते हैं, फाइबर की कोर होती है, और कोर के अंदर से आपकी लाइट ट्रेवल करती है, राइट। और जो फिनोमेना है वो आपके पास है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR के बेस पे ये काम करती है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका जो डिफरेंस होता है उसके बेस पे ये डिसाइड होता है कि लाइट जो है वो टोटली रिफ्लेक्ट होगी इनसाइड, राइट। लो इंडेक्स की कोटिंग होती है, हाई इंडेक्स की कोर होती है आपकी, और जो लाइट जब क्रिटिकल एंगल पे जाती है तो वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है इनसाइड दी कोर। तो लाइट आपकी कोर के अंदर ही ट्रेवल कर करके दूसरे साइड से एग्जिट करेगी, राइट। और वो लाइट पे डाटा जो है आपका वो मॉड्यूलेटेड होगा। डुअल नेचर ऑफ लाइट आपने पढ़ा होगा कि लाइट एक्ट्स एज अ पार्टिकल ऑल्सो एज अ वेव ऑल्सो, राइट। तो ये जो ऑप्टिक फाइबर है आपके पास सबसे ज़्यादा रिलायबल है। रिलायबल मतलब इस पे भरोसा किया जा सकता है कि किसी भी मौसम में कहीं पे भी ये चलेगी, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है उसका कोई भी असर नहीं है। अगर आपके लाइटनिंग हो रही है, थंडरिंग हो रही है, कुछ असर नहीं है, क्योंकि इसमें लाइट यूज़ होती है रादर देन करंट, राइट। और ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है, वेरी कॉस्टली, राइट, और वेरी फास्ट ऑल्सो, बड़ी ज़्यादा फास्ट होती है। इंटरनेट बैकबोन में भी आपके ऑप्टिक फाइबर जो है वो ओशन के नीचे से यूज़ की जाती है। जो
डिफरेंट कंट्रीज़ के ISPs हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को कनेक्ट करने के लिए, ताकि कंट्रीज़ आपस में कम्युनिकेशन कर सकें, राइट। इंटरनेट आपका इसी बेस पे काम करता है। तो ये बड़ी ज़्यादा रिलायबल है, इम्यून है, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं आएगी, बड़ी ज़्यादा कॉस्टली है, बड़ी ज़्यादा फास्ट भी है, राइट। उसके बाद जब आपका वायर्ड मीडियम यूज़ ना हो सकता हो तो आपके पास वायरलेस है। वायरलेस में आपके पास ये सबसे पहले आपके पास है रेडियो वेव्स, राइट। रेडियो वेव्स में क्या है कि ओमनी डायरेक्शनल है, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेडियो वेव्स हैं, वो रेडियो टावर्स हैं, हर डायरेक्शन में वेव्स को कास्ट करते हैं। तो इसमें आपका जो AM FM रेडियो है वो इसी की एक एग्जांपल है। उसके बाद माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है। माइक्रोवेव में आपके पास एक लाइन ऑफ साइट चाहिए होता है। तो एक टावर होता है, वो दूसरे टावर के साथ एक हाइट एक लाइक 30 माइल्स का डिस्टेंस कवर किया जा सकता है। तो माइक्रोवेव रिले स्टेशंस होते हैं और माइक्रोवेव टावर होता है, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक आपकी जो कम्युनिकेशन है वो जा सकती है। हालांकि इनका आपस में लाइन ऑफ साइट अगर नहीं भी बन रहा है इन दो टावर्स का, तो भी एक हम यहाँ पे टावर यूज़ करके बीच में इसको कम्युनिकेशन को पॉसिबल बना सकते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपके पास होती है जब ग्राउंड पे आपके पास सैटेलाइट है, बड़ी दूर आपको जो माइक्रोवेव से भी कवर ना किया जा सके वो आपको ट्रांसमिशन करना है, तो आप अपलिंक से सैटेलाइट पे अपलोड करोगे कोई चीज़ और डाउनलिंक पे वो डाउनलोड होगा, राइट। अपलिंक और डाउनलिंक ये सिग्निफाई करते हैं जस्ट कि यहाँ से अपलोड हो रहा है, यहाँ से डाउनलोड हो रहा है। दिस कैन एक्ट एज डाउनलिंक ऑल्सो, दिस कैन एक्ट एज अपलिंक ऑल्सो। आपके पास दोनों फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। तो इससे मतलब अर्थ के किसी भी कोने से आप किसी भी दूसरे कोने में आप कम्युनिकेशन कर सकते हो सैटेलाइट कम्युनिकेशन से, राइट। आपके पास सैटेलाइट्स की जो लिंक है, अपलिंक डाउनलिंक, वो अवेलेबल होना चाहिए, राइट। और जो आपकी IR वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम होता है, उसको भी यूज़ किया जाता है फॉर कम्युनिकेशन। इसमें यह है कि लाइन ऑफ साइट रहेगी, लेकिन माइक्रोवेव्स हैं वो कैन पेनिट्रेट थ्रू कॉन्क्रीट वॉल्स, राइट। वॉल्स को पेनिट्रेट कर सकती हैं, लेकिन IR जो है वो कैन नॉट, राइट। IR जो आपका है वो वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तो जैसे आपका TV का रिमोट है, उसमें एक सामने LED सी लगी रहती है, छोटा सा IR का ट्रांसमीटर लगा रहता है, तो उसको आपको पॉइंट करना है TV के रिसीवर की तरफ, IR रिसीवर की तरफ, तभी वो काम करेगा। और ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में बैठे किसी और का रिमोट किसी और का TV का चैनल चेंज कर दो, बिकॉज ये वॉल के आर पार नहीं होगा, राइट, IR सिग्नल जो है आपका। तो इनका एक समरी सा है कि माइक्रोवेव जो होता है वो हाई बैंडविड्थ पे यूज़ होता है, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव होता है आपका, राइट। और डिसएडवांटेज इसका है कि अनऑब्स्ट्रक्टेड लाइन ऑफ साइट होनी चाहिए आपकी। अगर कोई लेट्स से हिली रीजन है जहाँ पे बीच में काफ़ी पहाड़ हैं, तो आप दो टावर्स का लाइन ऑफ साइट नहीं बन रहा है, तो वहाँ पे इसको नहीं यूज़ किया जा सकता, राइट। इट इज़ ससेप्टेबल टू इन्वायरमेंटल इंटरफेरेंस। सैटेलाइट आपका अगेन हाई बैंडविड्थ होती है। बैंडविड्थ मतलब आप कितना डाटा उसमें थ्योरेटिकली ट्रांसफ़र कर सकते हो, कितनी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपके पास हैं, और इसका कवरेज एरिया काफ़ी लार्ज होता है। डिसएडवांटेज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। सैटेलाइट लॉन्च करना है ऑर्बिट में, तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो इसमें भी अनऑब्स्ट्रक्टेड लाइन ऑफ साइट वो रहता है, क्योंकि सैटेलाइट से सिग्नल आप भेज सकते हो किसी भी कोने में। सिग्नल एक्सपीरियंस प्रोपेगेशन डिले होता है कि क्योंकि आपका सिग्नल पहले सैटेलाइट तक जाएगा, फिर सैटेलाइट से वापस जाएगा, लेकिन वो प्रोसीजर फिर भी काफ़ी फास्ट होता है। मस्ट यूज़ इंक्रिप्शन फॉर सिक्योरिटी, क्योंकि इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, राइट। इवन आपके कोई और जो प्लेनेट है वो भी इसको रास्ते में इंटरफेयर करके कैप्चर करके एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आपका रेडियो वेव्स है, उसमें हाई बैंडविड्थ है आपके पास, सिग्नल पासेस थ्रू वॉल्स, इनएक्सपेंसिव है, काफ़ी ईजी टू इंस्टॉल है। डिफ़िकल्टी इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि ये इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, एंड इट इज़ ससेप्टेबल टू स्नूपिंग अनलेस इनक्रिप्टेड, राइट। स्नूपिंग जैसे कुछ मिलिट्री के चैनल्स होते हैं, रेडियो चैनल्स, फ्रीक्वेंसीज हैं, उनको आम पब्लिक जो है वो यूज़ नहीं कर सकती, दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड। आप उस पर रेडियो अपना ट्यून नहीं कर सकते, राइट। और अगर सिग्नल इनक्रिप्टेड नहीं होगा, क्योंकि थ्योरेटिकली पॉसिबल है कोई भी किसी भी रेडियो फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर सकता है, तो अगर सिग्नल इनक्रिप्टेड नहीं होगा तो आपका जो कम्युनिकेशन है दैट इज़ ससेप्टेबल टू स्नूपिंग। स्नूपिंग मतलब कोई भी उसको सुन सकता है। इंफ्रारेड में लो टू मीडियम बैंडविड्थ है, ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस यूज़ होती है, और अगेन मस्ट हैव अनऑब्स्ट्रक्टेड लाइन ऑफ साइट। उसके बाद आपका ट्रांसमिशन मीडिया का कुछ समरी है। जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है, सबसे पहली अटेनुएशन होता है कि जो आपका सिग्नल जो है वो डिग्रेड हो जाता है, या सिग्नल की जो पावर है वो कम हो जाती है, राइट। जो पावर है वो रिड्यूस हो जाती है,
रिड्यूस्ड पावर ऑफ द सिग्नल, तो उसको अटेनुएशन बोलते हैं। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में काफ़ी हाई अटेनुएशन होती है, जैसे जैसे उसमें सिग्नल ट्रेवल करता है सिग्नल की जो पावर है वो कम होती जाती है, सिग्नल वीक होता जाता है, राइट, सिग्नल गेट्स वीकर, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इसमें काफ़ी हाई होती है, सिक्योरिटी इसकी बड़ी लो है, कॉस्ट इसका लो है। जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अटेनुएशन होती है, इंटरफेरेंस थोड़ी सी कम होती है, मॉडरेट होती है, क्योंकि इसमें शील्ड होती है, एक शील्डेड है। सिक्योरिटी इसमें भी कम ही है और कॉस्ट इसका मॉडरेट सा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा, लो से थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट होगा। कोएक्सियल केबल में आपके पास अटेनुएशन मॉडरेट क्वांटिटी में होती है, इंटरफेरेंस भी मॉडरेट होती है, सिक्योरिटी अगेन इसमें लो है, कॉस्ट इसका मॉडरेट रहेगा। फाइबर ऑप्टिक केबल में अटेनुएशन लो है, क्योंकि आपका जो लाइट का सिग्नल है वो ट्रेवल कर रहा है विदाउट एनी इंटरफेरेंस, तो आपकी अटेनुएशन जो है वो बड़ी ज़्यादा कम है। इंटरफेरेंस भी काफ़ी लो है, बहुत ही ज़्यादा लो इंटरफेरेंस है। सिक्योरिटी है काफ़ी हाई, क्योंकि इसको टैप करना ईजी नहीं है, राइट, इसको टैप करके इसको डिकोड करना जो है वो ईजी नहीं है। उसके बाद इसका कॉस्ट है जो वो काफ़ी हाई है। रेडियो वेव्स में अटेनुएशन लो टू हाई होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस किसी भी जो वायरलेस कम्युनिकेशन है उसमें जो इंटरफेरेंस है वो हाई ही होगी। उसके बाद सिक्योरिटी रेडियो वेव्स की काफ़ी लो है, कॉस्ट जो है वो मॉडरेट है। माइक्रोवेव में मॉडरेट या हायर हो सकती है, इंटरफेरेंस हाई रहेगी, सिक्योरिटी मॉडरेट है, कॉस्ट काफ़ी हाई है। सैटेलाइट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा, वेरी हाई है, सिक्योरिटी मॉडरेट है आपके पास, अगर आप इंक्रिप्शन यूज़ करते हो तो सिक्योर है। इंटरफेरेंस अगेन हाई होगी और इसमें मॉडरेट या हायर और लोअर हो सकती है, राइट, डिपेंड्स कि कौन सा आप बैंड यूज़ कर रहे हो। उसके बाद फर्दर आपके पास नेटवर्क डिवाइसेस की कुछ समरी आ जाती है। आपके पास हब एक डिवाइस है जो डिवाइसेस को कनेक्ट करता है ऑन ईथरनेट ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क। स्विच भी आपको ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क पे ही कनेक्ट करता है, राइट। हब जो है वो सिग्नल को रीजनरेट करता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता है। एक पोर्ट पे उसको डाटा मिलेगा, वो बाकी पोर्ट्स पे उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा। स्विच डेस्टिनेशन पे मैक एड्रेस यूज़ करके सेंड करता है डाटा को, राइट, कि जिसके लिए है सिर्फ उसी पोर्ट पे जाएगा, बाकियों पे नहीं जाएगा। ब्रिज जो है वो आपका वो डिफरेंट लैन सेगमेंट्स को कनेक्ट करता है ओवरऑल नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए। ब्रिज एक ऐसा इंटेलिजेंट डिवाइस है जिसको ये पता है कि अगर यहाँ पे एक नेटवर्क है और यहाँ पे एक नेटवर्क है, यहाँ पे कोई पैकेट आ रहा है तो इसको ब्रिज को किस साइड उसको भेजना है, राइट। ब्रिज को ये पता होता है कि ये वाला जो पार्ट ऑफ द नेटवर्क, ये वाले जो एड्रेसेस हैं वो इस साइड हैं, ये वाले एड्रेसेस इस साइड हैं, तो ब्रिज कैन सेंड सिलेक्टिवली, राइट, कि किस साइड पे ये सेंड करना है। अब ब्रिज अलाउज और प्रिवेंट्स डाटा फ्रॉम पासिंग बाय रीडिंग द मैक एड्रेस, राइट, तो ये प्रिवेंट करता है कि डाटा दूसरी तरफ जाएगा, ब्रिज के दूसरी तरफ जाएगा या नहीं जाएगा बेस्ड ऑन द मैक एड्रेस। राउटर डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर्ड नेटवर्क एड्रेसेस होते हैं, फॉरवर्डिंग के डिसीजन होते हैं, जो भी आपका जो राउटिंग है उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा जो पाथ है वो आपका पैकेट, जो डाटा पैकेट है, कौन सा पाथ फॉलो करेगा टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, उसको राउटिंग बोल देते हैं। तो राउटर डिफरेंट जो सेगमेंट्स होते हैं नेटवर्क के उनको कनेक्ट करते हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं और एक पाथ डिसाइड होता है। राउटर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, राइट, राउटिंग के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, तो राउटर आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं और एक टेबल बना रहता है उसमें कि कौन सा राउटर कितनी हॉप्स में किसी और राउटर तक पहुंच सकता है, राइट, कितने स्टेप्स में। गेटवे जो आपका होता है वो एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में डाटा ट्रांसलेट करता है। ये यूजली आपका एंड पॉइंट होता है किसी आपके नेटवर्क का, राइट, एंट्री या एग्जिट पॉइंट, राइट, एंट्री या एग्जिट पॉइंट होता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेस्ड हो जाता है, राइट। तो ये यहाँ से आपका जो डाटा है वो या तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करेगा या एग्जिट करेगा गेटवे के थ्रू। बैंडविड्थ और डाटा रेट का कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो बैंडविड्थ इज थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी सेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अक्रॉस अ गिवन पाथ। ईथरनेट केबल में से कितना डाटा जा सकता है, फाइबर में कितना जा सकता है, रेडियो वेव में कितना जा सकता है। डाटा रेट जो होता है वो एक्चुअल स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफ़र है, कि जब आप किसी एक पेरिफेरल से, किसी डिवाइस से, सिर्फ मीडिया का जिक्र नहीं कर रहे हम, किसी एक कंप्यूटर से किसी दूसरे डिवाइस, मोबाइल या कंप्यूटर पर डाटा जब एक्चुअल में सेंड हो रहा है तो एक्चुअल में कितनी स्पीड से हो रहा है वो डाटा रेट है, राइट। और जो ट्रांसमिशन मीडिया की कैपेबिलिटी है कि कितना वो ट्रांसमिशन मीडिया कर सकता है उसको बैंडविड्थ बोला जा सकता है।
तो इसको यूजली बीपीएस में मेज़र किया जाता है या एमबीपीएस में या जीबीपीएस में। डाटा रेट जो है वो रॉ रेडियो ट्रांसमिशन स्पीड है, इसको जनरली एमबीपीएस में मेज़र किया जाता है। तो इट रेफर्स टू नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड दैट अ लिंक कैन सेंड और रिसीव एट वन टाइम। और ये है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ डाटा जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो दैट इज़ डाटा रेट। लैन मैन वैन अगर आपके पास स्क्वेयर मीटर्स में है, अराउंड अ पर्सन है, तो उसको पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। 10 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, रूम, बिल्डिंग या कैंपस जो है आपका, उसको लैन बोला जाता है। मैन जो है आपका विद इन अ सिटी है, और वैन है आपका हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, कंट्रीज़ और कंटिनेंट को स्पैन करता है, उसको वाइड एरिया नेटवर्क बोला जाता है, राइट। ये वाला आप पढ़ सकते हो अपने आप, जो डिफरेंस है इसके। लोकल एरिया नेटवर्क है, छोटे कंप्यूटर को एक छोटी कंप्यूटर्स को एक छोटी ज्योग्राफिक एरिया में कनेक्ट करता है। हाई बैंडविड्थ होती है, यहाँ पे लो बैंडविड्थ होती है, राइट, वैन में। और ये एक प्राइवेट कंपनी या इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन्ड होता है, किसी एक यूनिवर्सिटी या किसी एक कॉलेज कंपनी का नेटवर्क होगा। लिमिटेड टू 100 to 1000 मीटर्स, राइट। वैन में आपका वाइड एरिया नेटवर्क है, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया होता है, बैंडविड्थ लो होती है क्योंकि बड़े ज़्यादा डिस्टेंस पे डाटा ट्रांसफ़र होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ओनरशिप होती है, कोई एक पर्सन या कोई एक कंपनी इसकी ओनरशिप नहीं क्लेम कर सकते, और थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में आपका स्पैन होता है इसका। सिमिलरली मैन आपका एक सिटी में होता है और बैंडविड्थ मॉडरेट होती है। ओनरशिप कैन बी पब्लिक और प्राइवेट, डिस्टेंस हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। उसके बाद आपके कुछ जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं उनकी समरी देख लेते हैं एक बार। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स, कि जो भी आपका डाटा ट्रांसफ़र होगा किस रूल्स के अंडर होगा। तो HTTP या HTTPS है वो आपका यूज़ होता है टू ट्रांसमिट वेबसाइट्स या वेब पेजेस होते हैं उनको सेंड रिसीव करने के लिए, राइट। HTTP जो होता है वो अनइनक्रिप्टेड है, इसमें आप जो भी भेजोगे वो एज इट इज़ सेंड हो जाता है। HTTPS जो है वो सिक्योर होता है, राइट। दिस S स्टैंड्स फॉर SSL। SSL इज़ सिक्योर सॉकेट्स लेयर, राइट। तो इसमें इनक्रिप्शन होती है, तो इसमें आपको कोई भी आपका जो डाटा है बीच में से टैप करके आपका सिग्नल नहीं देख सकता, राइट। बेसिकली क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है। आपका क्लाइंट आपके सर्वर से कम्युनिकेट करता है। क्लाइंट है और सर्वर है, ये रिक्वेस्ट होता है आपका और यहाँ से रिस्पॉन्स आता है आपका, राइट। ये HTTP है आपका। उसके बाद है आपका FTP। FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये सारी एब्रीविएशंस आपको लास्ट में मिल जाएंगी इस स्लाइड के। तो FTP में क्या होता है कि आप फाइल्स को अपलोड या डाउनलोड कर सकते हो, राइट। ये बेसिकली फाइल सर्वर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होता है FTP प्रोटोकॉल। उसके बाद आपका PPP प्रोटोकॉल है जो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, कि किसी एक पॉइंट से किसी फर्दर दूसरे पॉइंट पे, इंटरनेट पे, यहाँ पे एक कंप्यूटर है वहाँ तक कम्युनिकेट करने के लिए, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए। जैसे आप इंटरनेट सेटअप करते हो तो PPP ओवर ईथरनेट आप यूज़ करते हो जब भी आप मॉडेम को सेटअप करते हो, राइट। तो ये पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है, यूज़र को इंटरनेट एक्सेस के लिए यूजली यूज़ होता है। उसके बाद आपका SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, जो मेल को सेंड और रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। तो सेंडर जो है वो SMTP के थ्रू एक मेल सेंड करता है अपने मेल सर्वर पे। जैसे अगर सेंडर का अकाउंट Gmail पे है तो ये Gmail के मेल सर्वर्स होंगे, वो इंटरनेट पे जाएगा, रिसीवर के मेल सर्वर पे जाएगा। तो ये Gmail का मेल सर्वर है, वो देखेगा कि डेस्टिनेशन एड्रेस कहाँ का है। अगर वो ईमेल आईडी लेट्स से याहू मेल की है, रेडिफ मेल की है, तो वो वाले सर्वर पे वो फॉरवर्ड कर देगा। और वहाँ से अगर किसी का रिसीवर का क्लाइंट है, तो दूसरा प्रोटोकॉल भी हम साथ में देख रहे हैं। अगर किसी का क्लाइंट है, जैसे कोई माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक यूज़ कर रहा है, राइट, तो वो क्लाइंट जो है वो डाउनलोड करता है उस मेल को सर्वर से यूजिंग अ प्रोटोकॉल कॉल्ड POP। POP इज़ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आपका ये जो भी अनडिलीवर्ड मेल है उसको होल्ड करता है अपने पास, राइट। सर्वर अपने पास रखेगा। जैसे ही आउटलुक आपका ऑनलाइन होगा तो जो अनडिलीवर्ड मेल है आपकी, वो आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी आपके क्लाइंट में यूजिंग POP3, राइट। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। तो इन दोनों का आप ये प्रोटोकॉल्स में कहीं पे भी आपको क्वेश्चन आए तो आप डायग्राम ज़रूर यूज़ करें, डायग्राम के थ्रू आप एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा। उसके बाद आपका टेलनेट है। टेलनेट है किसी कंप्यूटर से किसी और रिमोट कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। टेलनेट सर्वर आपका रन करना चाहिए जिस कंप्यूटर को आप कंट्रोल करना चाहते हैं उस पर, और टेलनेट क्लाइंट जहाँ से आप कंट्रोल कर रहे हैं वहाँ से, राइट। आप यहाँ से कमांड दोगे तो अपने कंप्यूटर से कमांड दोगे, इनपुट दोगे क्लाइंट को, और उसके बाद सर्वर से आपको रिस्पॉन्स आएगा, राइट। टेलनेट। उसके बाद आपका VoIP है। VoIP इज़ वॉइस
ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट से आप वॉइस, जैसे अभी आपके पास VoLTE सुना होगा आप सबने, वॉइस ओवर LTE, राइट। तो LTE पे भी आप वॉइस सिग्नल यूज़ कर सकते हो। पहले ये होता था कि डाटा अलग से होता था ट्रांसमिट, और जो आपका वॉइस था वो अलग से ट्रांसफ़र होता था, जैसे 2G नेटवर्क्स थे, राइट, 3G नेटवर्क्स थे। उसके बाद आपका ये हो गया कि वॉइस और डाटा के लिए सेम आप सिग्नल यूज़ करते हो, सेम प्रोटोकॉल यूज़ करते हो, IP पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो वॉइस एज वेल एज डाटा, राइट। तो आपका पर्सनल कंप्यूटर, VoIP फ़ोन, अब VoIP फ़ोन जो क्या है वो ट्रेडिशनल टेलीफोन लाइन नहीं है, एनालॉग टेलीफोन लाइन नहीं है, वो इंटरनेट वाली ही लाइन है, डाटा लाइन है। आपका जो वॉइस सिग्नल है, जो भी आपकी ऑडियो कॉल्स हैं, उनको भी एज अ डाटा इनक्रिप्ट किया जाता है, इनकोड किया जाता है डाटा पैकेट्स में, और उनको सेंड किया जाता है थ्रू इंटरनेट, राइट। तो दैट लुक्स लाइक कि आप नॉर्मल टेलीफोनिक कॉल कर रहे हो, जैसे आपकी व्हाट्सएप पे जो कॉल हो रही है, दैट इज़ वॉइस ओवर IP और वॉइस ओवर LTE, राइट। तो ये इंटरनेट के थ्रू। उसके बाद कुछ एब्रीविएशंस हैं जो इस स्लाइड्स में आप इसको देख सकते हो। ये भी क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट सेक्शन है, सेक्शन A, उसमें भी आ सकता है और इस वाले में भी आ सकता है, राइट। तो गो थ्रू ऑल दीज एब्रीविएशंस एंड सम अदर्स ऑल्सो। कुछ डिफरेंसेस हैं हब, स्विच और ब्रिज का। अब हब जो होता है तो वो बेसिकली एक रिपीटर है सिर्फ। अगर यहाँ पे डाटा आएगा हब के, तो ये बाकी सब जगह उसको सेंड कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा, राइट। ब्रिज जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है हब से। जैसे यहाँ पे हब है, यहाँ पे हब है, यहाँ पे ब्रिज है। तो ब्रिज ये देखता है कि पुल के इस साइड वाला मैक एड्रेस है डेस्टिनेशन का, या पुल के इस साइड वाला, राइट। तो वो सिर्फ उसी चीज़ को अपने थ्रू पास होने देगा दूसरी साइड के लिए, अगर वो डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो ब्रिज के दूसरी साइड है तो। अगर नहीं है तो वो नहीं पास होने देगा, ताकि बेफालतू में यहाँ पे ट्रैफिक जो है आपका ना ज़्यादा क्रिएट हो। स्विच होता है आपका ब्रिज विद मोर देन 2 पोर्ट्स। इसमें काफ़ी सारे पोर्ट्स होते हैं, सिमिलर टू हब होता है, लेकिन ये इंटेलिजेंट होता है थोड़ा सा। अगर यहाँ से ये वाला कंप्यूटर डाटा सेंड कर रहा है इस वाले कंप्यूटर को, तो वो सिर्फ यहीं पे ही आपका रिफ्लेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि बाकी वाले जो पोर्ट हैं सब पे वो डाटा चला जाएगा, राइट, लाइक अ हब। हब में ये होता है कि वो सब जगह चला जाता है। उसके बाद आपका सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग है आपके सिलेबस में। सर्किट स्विचिंग आपका जो होता है, सबसे पहले डायग्राम। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि अगर यहाँ से मैंने यहाँ तक कम्युनिकेट करना है, तो बीच में काफ़ी सारे आपके लेट्स से पाथ्स हैं, राउटर्स हैं, राइट। तो सर्किट स्विचिंग में सबसे पहले एक राउट डिसाइड हो जाता है कि मेरा जो डाटा है वो यहाँ से जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से जहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे रिसीवर के पास जाएगा। अब मान लो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है, राइट, वीडियो कॉन्फ्रेंस या कुछ भी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये जो होता है, ये पाथ जो होता है वो रिजर्व हो जाता है, राइट। कोई भी और अदर्स कैन नॉट यूज़, कोई भी और इसको यूज़ नहीं कर सकता जब तक कि ये वाला कम्युनिकेशन चल रहा है, और जो भी डाटा है वो इसी पाथ से होकर ही जाएगा, राइट। तो इसमें एलोकेट हो जाता है रिसोर्स, आपका एलोकेशन हो जाती है रिसोर्स की, राइट। इनको असाइन हो गया कि ये यूज़ करेंगे। पैकेट स्विचिंग जो होता है उसमें ये होता है कि आपने अगर यहाँ से यहाँ पे डाटा सेंड करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पहले से पाथ चूज़ करना है। आप छोटे छोटे पैकेट होंगे आपके डाटा पैकेट, राइट। डाटा को डिवाइड कर लिया पैकेट्स में, आपका मेन फ्रेम ट्रांसफ़र करेगा। अब ये है, अब ये लेट्स से आप A हो, ये C है, ये लेट्स से B है। अब A C को ट्रांसफ़र कर रहा है, एट द सेम टाइम B भी C को ट्रांसफ़र कर सकता है। ऐसी कुछ एलोकेशन इसमें नहीं होती है, राइट, कि दो बंदे साइमल्टेनियसली ये ट्रांसमिशन मीडिया या ये वाला चैनल यूज़ नहीं कर सकते। इसमें ये है कि पहला पैकेट जो है वो कोई ये वाला पाथ फॉलो कर सकता है, राइट। यहाँ पे लेट्स से पैकेट नंबर 1 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद पैकेट नंबर 2 जो है आपका, वो हो सकता है कोई डिफरेंट पाथ, यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, कैसे भी जाए, पाथ नंबर, ये पैकेट नंबर 2 आ जाएगा। और ये हो सकता है ये आउट ऑफ ऑर्डर भी आ जाए, राइट। तो इस केस में क्या होता है कि इनके पास एक सीक्वेंस नंबर होता है, हर पैकेट का सीक्वेंस नंबर होता है। तो यूजिंग सीक्वेंस नंबर यहाँ पे दोबारा से ऑर्डरिंग हो जाती है डाटा पैकेट्स की, राइट। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे पैकेट जो हैं वो एक ही पाथ से जाएं। पैकेट जो हैं वो नेटवर्क में एंटर हो जाते हैं, उसके बाद कैसे ना कैसे करके वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, राइट। इसका एक एग्जांपल हमने क्लास में लिया था, जैसे कि मान लो आपको अपने क्लासरूम से फर्स्ट फ्लोर में या सेकंड फ्लोर में कोई एक्टिविटी रूम है, वहाँ पे जाना है, राइट। एक तो ये हो जाता है कि जो टीचर है वो पहले से एक पाथ डिसाइड कर ले कि ये वाले स्टेयर से होते हुए, ये वाले कॉरिडोर से होते हुए आपको जाना है, और वो वाला कॉरिडोर ब्लॉक हो जाएगा कि और कोई भी वहाँ पे अलाउड नहीं होगा। आप एक लाइन में जाओगे और ऊपर एक्टिविटी रूम पहुँच जाओगे।
राइट। ये हो जाएगा आपका सर्किट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में क्या होगा कि टीचर आपको सिर्फ बोल देगा, आपके सब पे लेट्स से यूनिफॉर्म पे एक टैग लग जाएगा कि आपका रोल नंबर क्या है, और आपको टीचर बोल देगा कि ठीक है कैसे भी करके आओ, आप ऊपर एक्टिविटी रूम में पहुंच जाओ, राइट। आप कोई भी पाथ यूज़ कर सकते हो, कोई बंदा लेफ्ट वाली स्टेयर से जा सकता है, कोई राइट वाली स्टेयर से जा सकता है, कोई घूम के ऊपर से जा सकता है, आप आउट ऑफ द ऑर्डर पहुंच जाओगे एक्टिविटी रूम पे, राइट। वहाँ पे जो रिसीवर होगा वो आपके यूनिफॉर्म पे देख लेगा कि आपका रोल नंबर, आपका सीक्वेंस नंबर क्या है, और आपको रीअरेंज कर लेगा, राइट। पैकेट्स को रीअरेंज किया जा सकता है। तो इनके डिफरेंसेस में से पढ़ सकते हो आप। फिजिकल पाथ होता है सोर्स डेस्टिनेशन का, यहाँ पे कोई भी फिजिकल पाथ नहीं होता, सभी पैकेट सेम पाथ यूज़ करते हैं, यहाँ पे इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करते हैं। यहाँ पे रिजर्व हो जाती है इंटायर बैंडविड्थ, यहाँ पे कुछ भी रिजर्व नहीं होता। बैंडविड्थ की वेस्टेज हो जाती है क्योंकि और कोई नहीं यूज़ कर सकता, यहाँ पे वेस्टेज नहीं होती। यहाँ पे नो स्टोर एंड फॉरवर्ड ट्रांसमिशन है, यहाँ पे सपोर्ट होती है एक स्टोर एंड फॉरवर्ड की। कोई राउटर जो इंटरमीडिएट नोड है आपकी, वो डाटा को स्टोर करके फिर फॉरवर्ड कर सकती है, राइट। अगर वो राइट नाउ कोई बिजी है ट्रांसमिशन चैनल उसका, तो वो स्टोर करके जब फ्री होता है तब फॉरवर्ड कर देंगे, राइट। उसके बाद आपका से XML और HTML में डिफरेंस है, ये आप पढ़ सकते हो। यहाँ से इसकी फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये आपको बताता है कि व्हाट योर डाटा इज़ अबाउट, राइट। डाटा के एट्रीब्यूट्स डिफाइंड होते हैं, मेटा डाटा डिफाइंड होता है, और ये होता है कि आपका डाटा कैसा दिखता है HTML में, राइट। उसका डिस्प्ले, राइट, उसको ऑर्गेनाइजेशन उसकी। इसके टैग जो होते हैं वो यूज़र डिफाइंड होते हैं। आप अपना, अगर आप कार्स का डाटा यूज़ कर रहे हो तो आप ऐसे कार करके एक टैग बना सकते हो, राइट, कि ये कार की इन्फॉर्मेशन है। उसमें फर्दर आपके पास कोई टैग हो सकता है, जैसे मॉडल क्या है इसका, राइट, मॉडल क्या है, क्लोज, मान लो आपने मॉडल लिख दिया कि ये वाला मॉडल है, राइट। तो आप डाटा को ऑर्गेनाइज करते हो। यहाँ पे प्री डिफाइंड टैग होते हैं कि आपके पास पैराग्राफ के लिए P टैग है, आपके पास डिवीजन के लिए div टैग है, राइट। प्री डिफाइंड टैग्स हैं। यहाँ पे डाटा स्टोर्ड इन सेपरेट XML फाइल्स होते हैं, ये डाटा टैग्स में ही होता है आपके पास। केस सेंसिटिव है, ये केस सेंसिटिव नहीं है। इसका एक्सटेंशन मोस्ट कॉमनली XML है, इसका एक्सटेंशन HTML या HTM रहता है। इसके बाद लास्टली इस स्लाइड में हमारे पास है HTTP HTTPS, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, राइट, या इसको लोग बोलते हैं HTTP ओवर SSL, HTTP ओवर SSL। यहाँ पे SSL आपका है सिक्योर सॉकेट्स लेयर, ये बेसिकली इसको सिक्योर भी बोल सकते हो आप। ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। लेयर्स आर नॉट इन योर सिलेबस। इसका पोर्ट नंबर 80 होता है, इसका पोर्ट नंबर 443 होता है। यहाँ पे कोई भी इंक्रिप्शन नहीं होती, यहाँ पे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होती है, राइट। तो ये वाले 2 पॉइंट्स हैं आपके इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इंक्रिप्शन होती है, यहाँ पे इंक्रिप्शन नहीं होती। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अगर 12 नंबर क्वेश्चन नहीं होगा तो कहीं और पे ये 4 नंबर आपको मिलेंगे, राइट। तो गो थ्रू इट एंड थैंक यू।